सरसों एक प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत में यह रब्बी मौसम की महत्वपूर्ण फसल है, जिसका उपयोग बीज, तेल और खली धानशील के रूप में होता है। भारत में सरसों की खेती का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत को खाद्य तेल में बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर होना है तथा सरसों के तेल व बीज बाजार में अच्छी मांग रखते हैं। कुछ किसान कम संसाधनों में भी इस फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे राजस्थान की एक महिला किसान ने कम सिंचाई में अच्छी पैदावार हासिल की। 2. उपयुक्त जलवायु व मिट्टी। जलवायु सरसों के लिए ठंडा मौसम अनुकूल होता है। यह आमतौर पर रब्बी मौसम में बोई जाती है। तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होने पर अंकुरण, पौधों की वृद्धि व फलन के लिए उपयुक्त माना जाता है। हिंदी दादा गिरती एवं स्थिर तापमान, अत्यधिक गर्मी या ठंड से अंकुरण व वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मिट्टी बलुई से लेकर दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, सहजता से उग सकती है। कृषितक मिट्टी का पीएच लगभग 6.0 से 7.5 होना बेहतर माना जाता है। कृषित खेत को समतल करना और जल जमाव न होने देना चाहिए, क्योंकि जल उत्सर्ग से जड़ों को ठे लगने का खतरा रहता है। 3 उपयुक्त किस्में एवं बीज चयन। उपयुक्त किस्में। बाजार में आज कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो बेहतर पैदावार व तेल प्रतिशत देती हैं, जैसे कि पूसा 0031 जो लगभग 41% तेल देती है व फलियां जल्दी पक जाती है। काली सरसों के लिए भी कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं जो कम समय में पकने वाली हैं। बीज चयन। बीज का चयन करते समय उच्च उत्तेजकता, जर्मिनेशन % वाला व रोग मुक्त बीज वरीयता देना चाहिए। अगर बीज खरीद रहे हों तो प्रमाणित बीज विक्रेता से खरीदें तथा बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट करना लाभप्रद है, फफूंद एवं अन्य रोगों से सुरक्षा हेतु। कृषितक बीज दर विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 3.5 से 5.5 किलोग्राम बीज की सलाह है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्र में 4.5 से 5.5 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 3.5 से 4.5 किलोग्राम। 4. खेत की तैयारी व बुवाई। खेत की तैयारी। खेत को अच्छी तरह जोतें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ें अच्छी तरह फैलें। उदाहरण के लिए 2 से 3 बार हल चलाना। कृषित का फिर खेत को समतल करें, मेढ़े बनाएं तथा जल निकासी का प्रबंध करें। कृषित का बेसल खाद के रूप में खेत में बुआई से पहले गोबर खाद व रासायनिक खाद मिलाना लाभप्रद है। उदाहरण, प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन गोबर खाद व बुआई से पहले डीएपी तथा यूरिया जैसे उर्वरक। कृषित का बुआई, सिंचाई, बीज गहराई और दूरी। बुवाई का उपयुक्त समय भारत में अधिकांशतः 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। लेट बुवाई करने पर पैदावार में कमी हो सकती है। बीज गहराई करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास बोना चाहिए। कतार से कतार लगभग 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना लाभप्रद देखा गया है। कृषित का बुवाई के बाद हल्की सिंचाई देना चाहिए जिससे अंकुरण सुगम हो सके। खेत में हल्की नमी बनी होनी चाहिए। 5. उर्वरक एवं पोषण प्रबंधन। बेसल रूप से खेत में गोबर या जैविक खाद देना चाहिए। यह मिट्टी की जैविक क्रिया बनाए रखती है। उदाहरण, 10 से 13 टन गोबर खाद प्रति हेक्टर। रासायनिक उर्वरकों में उदाहरण के लिए बुआई से पहले डीएपी, सुपरफॉस्फेट व पोटाश देना। फसल उगने के बाद यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना। समय समय पर पौधों की वृद्धि और पोषण की स्थिति की जांच करें तथा जरूरत पड़ी डीएचने पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन, जिंक आदि का छिड़काव प्रयोग करें। ध्यान दें कि खाद की मात्रा व प्रकार मिट्टी परीक्षण के अनुसार तय हो। 6. सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। सिंचाई। सरसों की फसल को अधिक जल आवश्यकता नहीं होती। यह अन्य अनाजों की तुलना में कम पानी में भी बेहतर उग सकती है। बुआई के बाद हल्की सिंचाई व अंकुरण के समय पर्याप्त नमी जरूरी है। वृक्ष द्वारा कुछ स्रोत में बताया गया है कि पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद तथा अगली सिंचाई फूल आने व दाने बनने के समय करें। तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होने पर अंकुरण, पौधों की वृद्धि व फलन के लिए उपयुक्त माना जाता है। हिंदी दादा गिरती एवं स्थिर तापमान, अत्यधिक गर्मी या ठंड से अंकुरण व वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मिट्टी बलुई से लेकर दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, सहजता से उग सकती है। कृषितक मिट्टी का पीएच लगभग
0 से 7.5 होना बेहतर माना जाता है। कृषित खेत को समतल करना और जल जमाव न होने देना चाहिए, क्योंकि जल उत्सर्ग से जड़ों को ठे लगने का खतरा रहता है। 3 उपयुक्त किस्में एवं बीज चयन। उपयुक्त किस्में। बाजार में आज कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो बेहतर पैदावार व तेल प्रतिशत देती हैं, जैसे कि पूसा 0031 जो लगभग 41% तेल देती है व फलियां जल्दी पक जाती है। काली सरसों के लिए भी कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं जो कम समय में पकने वाली हैं। बीज चयन। बीज का चयन करते समय उच्च उत्तेजकता, जर्मिनेशन % वाला व रोग मुक्त बीज वरीयता देना चाहिए। अगर बीज खरीद रहे हों तो प्रमाणित बीज विक्रेता से खरीदें तथा बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट करना लाभप्रद है, फफूंद एवं अन्य रोगों से सुरक्षा हेतु। कृषितक बीज दर। विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 3.5 से 5.5 किलोग्राम बीज की सलाह है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्र में 4.5 से 5.5 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 3.5 से 4.5 किलोग्राम। 4. खेत की तैयारी व बुवाई। खेत की तैयारी। खेत को अच्छी तरह जोतें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ें अच्छी तरह फैले। उदाहरण के लिए 2 से 3 बार हल चलाना। कृषित का फिर खेत को समतल करें, मेढ़े बनाएं तथा जल निकासी का प्रबंध करें। कृषित का बेसल खाद के रूप में खेत में बुआई से पहले गोबर खाद व रासायनिक खाद मिलाना लाभप्रद है। के आसपास बोना चाहिए। कतार से कतार लगभग 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना लाभप्रद देखा गया है। कृषित का बुवाई के बाद हल्की सिंचाई देना चाहिए जिससे अंकुरण सुगम हो सके। खेत में हल्की नमी बनी होनी चाहिए। 5. उर्वरक एवं पोषण प्रबंधन। बेसल रूप से खेत में गोबर या जैविक खाद देना चाहिए। यह मिट्टी की जैविक क्रिया बनाए रखती है। उदाहरण 10 से 13 टन गोबर खाद प्रति हेक्टर। रासायनिक उर्वरकों में उदाहरण के लिए बुआई से पहले DAP, सुपरफॉस्फेट व पोटाश देना। फसल उगने के बाद यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना। समय समय पर पौधों की वृद्धि और पोषण की स्थिति की जांच करें तथा जरूरत पड़ी डीएचए पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन, जिंक आदि का छिड़काव प्रयोग करें। ध्यान दें कि खाद की मात्रा व प्रकार मिट्टी परीक्षण के अनुसार तय हो। 6. सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। सिंचाई। सरसों की फसल को अधिक जल आवश्यकता नहीं होती। यह अन्य अनाजों की तुलना में कम पानी में भी बेहतर उग सकती है। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई व अंकुरण के समय पर्याप्त नमी जरूरी है। वृक्ष द्वारा कुछ स्रोत में बताया गया है कि पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 40 दिन बाद तथा अगली सिंचाई फूल आने व दाने बनने के समय करें। सरसों एक प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत में यह रब्बी मौसम की महत्वपूर्ण फसल है, जिसका उपयोग बीज, तेल और खली धानशील के रूप में होता है। भारत में सरसों की खेती का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत को खाद्य तेल में बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर होना है तथा सरसों के तेल व बीज बाजार में अच्छी मांग रखते हैं। कुछ किसान कम संसाधनों में भी इस फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे राजस्थान की एक महिला किसान ने कम सिंचाई में अच्छी पैदावार हासिल की। 2. उपयुक्त जलवायु व मिट्टी। जलवायु। सरसों के लिए ठंडा मौसम अनुकूल होता है। यह आमतौर पर रब्बी मौसम में बोई जाती है। तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होने पर अंकुरण, पौधों की वृद्धि व फलन के लिए उपयुक्त माना जाता है। हिंदी दादा गिरती एवं स्थिर तापमान, अत्यधिक गर्मी या ठंड से अंकुरण व वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मिट्टी बलुई से लेकर दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, सहजता से उग सकती है। कृषितक मिट्टी का pH लगभग 6.0 से 7.5 होना बेहतर माना जाता है। कृषित खेत को समतल करना और जल जमाव न होने देना चाहिए, क्योंकि जल उत्सर्ग से जड़ों को ठे लगने का खतरा रहता है। 3 उपयुक्त किस्में एवं बीज चयन। उपयुक्त किस्में। बाजार में आज कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो बेहतर पैदावार व तेल प्रतिशत देती हैं, जैसे कि पूसा 0031 जो लगभग 41% तेल देती है व फलियां जल्दी पक जाती है। काली सरसों के लिए भी कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं जो कम समय में पकने वाली हैं। बीज चयन। बीज का चयन करते समय उच्च उत्तेजकता, जर्मिनेशन % वाला व रोग मुक्त बीज वरीयता देना चाहिए। अगर बीज खरीद रहे हों तो प्रमाणित बीज विक्रेता से खरीदें तथा बीज उपचार
सीड ट्रीटमेंट करना लाभप्रद है, फफूंद एवं अन्य रोगों से सुरक्षा हेतु। कृषितक बीज दर विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 3.5 से 5.5 किलोग्राम बीज की सलाह है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्र में 4.5 से 5.5 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 3.5 से 4.5 किलोग्राम। 4. खेत की तैयारी व बुवाई। खेत की तैयारी। खेत को अच्छी तरह जोतें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ें अच्छी तरह फैलें। उदाहरण के लिए 2 से 3 बार हल चलाना। कृषित का फिर खेत को समतल करें, मेढ़े बनाएं तथा जल निकासी का प्रबंध करें। कृषित का बेसल खाद के रूप में खेत में बुवाई से पहले गोबर खाद व रासायनिक खाद मिलाना लाभप्रद है। उदाहरण, प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन गोबर खाद व बुवाई से पहले डीएपी तथा यूरिया जैसे उर्वरक। कृषित का बुवाई, सिंचाई, बीज गहराई और दूरी। बुवाई का उपयुक्त समय भारत में अधिकांशतः 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। लेट बुवाई करने पर पैदावार में कमी हो सकती है। बीज गहराई करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास बोना चाहिए। कतार से कतार लगभग 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना लाभप्रद देखा गया है। कृषित का बुवाई के बाद हल्की सिंचाई देना चाहिए जिससे अंकुरण सुगम हो सके। खेत में हल्की नमी बनी होनी चाहिए। 5. उर्वरक एवं पोषण प्रबंधन। बेसल रूप से खेत में गोबर या जैविक खाद देना चाहिए। यह मिट्टी की जैविक क्रिया बनाए रखती है। कृषित का बेसल खाद के रूप में खेत में बुवाई से पहले गोबर खाद व रासायनिक खाद मिलाना लाभप्रद है। उदाहरण, प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन गोबर खाद व बुवाई से पहले डीएपी तथा यूरिया जैसे उर्वरक। कृषित का बुवाई, सिंचाई, बीज गहराई और दूरी। बुवाई का उपयुक्त समय भारत में अधिकांशतः 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। लेट बुवाई करने पर पैदावार में कमी हो सकती है। बीज गहराई करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास बोना चाहिए। कतार से कतार लगभग 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना लाभप्रद देखा गया है। कृषित का बुवाई के बाद हल्की सिंचाई देना चाहिए जिससे अंकुरण सुगम हो सके। खेत में हल्की नमी बनी होनी चाहिए। 5. उर्वरक एवं पोषण प्रबंधन। बेसल रूप से खेत में गोबर या जैविक खाद देना चाहिए। यह मिट्टी की जैविक क्रिया बनाए रखती है। उदाहरण, 10 से 13 टन गोबर खाद प्रति हेक्टर। रासायनिक उर्वरकों में उदाहरण के लिए बुवाई से पहले डीएपी, सुपरफॉस्फेट व पोटाश देना। फसल उगने के बाद यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना। समय समय पर पौधों की वृद्धि और पोषण की स्थिति की जांच करें तथा जरूरत पड़ी डीएचए पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन, जिंक आदि का छिड़काव प्रयोग करें। ध्यान दें कि खाद की मात्रा व प्रकार मिट्टी परीक्षण के अनुसार तय हो। 6. सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। सिंचाई सरसों की फसल को अधिक जल आवश्यकता नहीं होती। यह अन्य अनाजों की तुलना में कम पानी में भी बेहतर उग सकती है। 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होने पर अंकुरण, पौधों की वृद्धि व फलन के लिए उपयुक्त माना जाता है। हिंदी दादागिरती एवं स्थिर तापमान, अत्यधिक गर्मी या ठंड से अंकुरण व वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मिट्टी बलुई से लेकर दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो, सहजता से उग सकती है। कृषितक मिट्टी का पीएच लगभग 6.0 से 7.5 होना बेहतर माना जाता है। कृषित खेत को समतल करना और जल जमाव न होने देना चाहिए क्योंकि जल उत्सर्ग से जड़ों को ठेल लगने का खतरा रहता है। 3 उपयुक्त किस्में एवं बीज चयन। उपयुक्त किस्में। बाजार में आज कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो बेहतर पैदावार व तेल प्रतिशत देती हैं, जैसे कि पूसा 0031 जो लगभग 41% तेल देती है व फलियां जल्दी पक जाती हैं। काली सरसों के लिए भी कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं जो कम समय में पकने वाली हैं। बीज चयन। बीज का चयन करते समय उच्च उत्तेजकता, जर्मिनेशन % वाला व रोग मुक्त बीज वरीयता देना चाहिए। अगर बीज खरीद रहे हों तो प्रमाणित बीज विक्रेता से खरीदें तथा बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट करना लाभप्रद है, फफूंद एवं अन्य रोगों से सुरक्षा हेतु। कृषितक बीज दर विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 3.5 से 5.5 किलोग्राम बीज की सलाह है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्र में 4.5 से 5.5 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 3.5 से 4.5 किलोग्राम। 4. खेत की तैयारी व बुवाई।
खेत की तैयारी। खेत को अच्छी तरह जोतें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ें अच्छी तरह फैले। उदाहरण के लिए 2 छिड़काव प्रयोग करें। ध्यान दें कि खाद की मात्रा व प्रकार मिट्टी परीक्षण के अनुसार तय हो। 6 सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। सिंचाई सरसों की फसल को अधिक जल आवश्यकता नहीं होती। यह अन्य अनाजों की तुलना में कम पानी में भी बेहतर उग सकती है। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई व अंकुरण के समय पर्याप्त नमी जरूरी है। वृक्ष द्वारा कुछ स्रोत में बताया गया है कि पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 40 दिन बाद तथा अगली सिंचाई फूल आने व दाने बनने के समय करें और जल जमाव न होने देना चाहिए, क्योंकि जल उत्सर्ग से जड़ों को ठे लगने का खतरा रहता है। 3 उपयुक्त किस्में एवं बीज चयन। उपयुक्त किस्में। बाजार में आज कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं जो बेहतर पैदावार व तेल प्रतिशत देती हैं, जैसे कि पूसा 0031 जो लगभग 41% तेल देती है व फलियां जल्दी पक जाती है। काली सरसों के लिए भी कई हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं जो कम समय में पकने वाली हैं। बीज चयन। बीज का चयन करते समय उच्च उत्तेजकता, जर्मिनेशन % वाला व रोग मुक्त बीज वरीयता देना चाहिए। अगर बीज खरीद रहे हों तो प्रमाणित बीज विक्रेता से खरीदें तथा बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट करना लाभप्रद है, फफूंद एवं अन्य रोगों से सुरक्षा हेतु। कृषितक बीज दर। विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग 3.5 से 5.5 किलोग्राम बीज की सलाह है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्र में 4.5 से 5.5 किलोग्राम, सिंचित क्षेत्र में 3.5 से 4.5 किलोग्राम। 4. खेत की तैयारी व बुवाई।